बेनती करांगे साडे गवर्नर साहब और सीएम साहब और सारे हाजिर की कृपा आपको अपना स्थान ले लिया है। साडे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी जो कि 2014 में बड़े मार्जिन नाल जित के लोक सभा पहुंचे सी ते हुण फिर पंजाब के लोगों वालों दिते मान सत्कार अनुसार आप रंगले पंजाब की सिरजना लई लगातार काम कर रहे हैं। अज विशेष तौर पर साडे जिले में पुजन के ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਧ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मानयोग गवर्नर पंजाब श्री बनवारी लाल पुरोहित जी और चीफ सैकटरी साहब, डीजीपी साहब, राजभवन के अधिकारीगण, सब तो पहला मेरे वालों सारे जिन्हें भी तुम चल के आए हो कला कला कदम साढ़े सिर मत्थे सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का ये जिहड़ा फंक्शन है या जिहड़ा दौरा है ये कोई राजनीतिक नहीं हैगा। ये देश की सिक्योरिटी नाल जुड़िया हुआ मामला है, क्योंकि देश बचूगा तो राजनीतिक पार्टियां बचनगियां, देश बचूगा तो कोई चीफ मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई राज्यपाल बनूगा, देश बचूगा। सो मिलिट्री के अफसर साहबान फाजिलका की प्रशासन अज बहुत खुल के विचार हुई हैं। मैं इस इलाके लिए कोई नवा नहीं, ना ही मेरे लिए इलाका बगाना है। जिस वेले मैं एक खबर पढ़ी सी अजीत अखबार में लगी सी ते दोना नानका पिंड की कुड़ी ने बहुत अच्छी अचीवमेंट की सी ते 400 शी स्कोर्ड 447 आउट ऑफ 450 पंजवीं क्लास चो। मैंने बड़ी खुशी हुई इससे मैं उत्थे गया स्कूल। उस तो बाद मैंने होर प्रॉब्लम पता लगियां, दोना नानका, चंगर भैणी, महात्म नगर, रेते वाली भैणी, तेजा रहेला, मैं सारे पिंडा ना जाना। पानी का की हाल है कि 5-5 साल के बच्चियां साडियां बच्चियां धियां साडियां 5वीं क्लास पढ़दियां वाला ते काला रंग करके जाना पैंदा है। हैवी टॉक्सिक पानी दे विच ने यूरेनियम, और मैं पार्लीमेंट में मुद्दा उठाया सी। सो मैं इस इलाके बहुत आउंदा रहा ते हुण इस इलाके नूं तो आम तौर पर कह देते हैं गवर्नर साहब इट्स ए टेल, पर इट्स ए स्टार्ट आल्सो। सो जो इधर शुरू कर लिए तो तेल चंडीगढ़ बन जूगी। ये स्टार्टअप है तो इनू असी तेल नहीं कहांगे, इंडस्ट्री लेके आवांगे इत्थे, बॉर्डर के यूथ नूं काम मिले, स्कूल अच्छे होण, कॉलेज अच्छे होण, स्किल डेवलपमेंट होवे तो बॉर्डर के यूथ के बहुत टैलेंट है। सो मैं बहुत धन्यवाद करता गवर्नर साहब का कि उन्होंने अज संबोधन करने वेले भी कहा है, हुण भी तुहानूं संबोधन करनगे कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में कोई समझौता नहीं, कोई ढिल नहीं, कोई आपस च एक दूजे तो अगे लंघण की, एक दूजे को पिछे छड्डण की दौड़ नहीं। देशभक्त लोगों और देश नूं आजादी दिवाउण च सब तो वध कुर्बानियां वाली धरती ते आपां रहने आ ते अपने बुजुर्गों के खून नाल लए हुए देश नूं आपां किसी होर तो नुकसान नहीं पहुंचण देना।
मेरी यही बेनती है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, एक बहुत बड़ा इशू है, ਅੱਜ भी वो इशू डिस्कस हो रहा है। मैं पार्लीमेंट 'ਚ बोलिया ਸੀ, ਤਾਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ BSF ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ मेरे लिए खुशी की खबर दी है कि तुसी जो भी पुट करोगे उत्थे गवर्नर साहब अपने वालों उन्होंने एप्रीशिएट करनगे ते उन्होंने अगे तक पहुंचाने लई। सो आम तौर पर तुसी देखा नहीं होना पहला किते कि राज्यपाल ते मुख्यमंत्री को हैलीकॉप्टर च जां इको स्टेज ते बहुत घट होंदा, पर असीं पहले 20-25 दिनों से शुरू कर रहे हैं। और आज यूनिवर्सिटी च महाराजा रणजीत सिंह यूनिवर्सिटी टैक्नीकल यूनिवर्सिटी बठिंडा उत्थे उन्होंने कन्वोकेशन सी, बड़ा अच्छा गवर्नर साहब ने उत्थे यूथ को मैसेज दिता है अब्दुल कलाम जी दी उदाहरणा दे के, क्योंकि अब्दुल कलाम जी नाल दोस्ती सी जो ये MP सीगे ते डिफेंस कंसल्टेंट कमेटी के मैंबर सीगे ते उन्हां नाल अक्सर मीटिंग्स जिहड़ियां हुंदियां ने स्टैंडिंग कमेटी दी जां कंसल्टेंट कमेटी दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਗਿਆਨੀ। ਸੋ बड़ा अच्छा लग्या कि तुसी भी आए हो, नहीं तो कोई आम तौर पर की होंदा कि बाहरों चले जाते हैं बाय बाय करके। असी लोगों से जाना है, स्ट्रोंग मैसेज है जो मैंने सब तो वधिया लग्या गवर्नर साहब का ये सारे अफसरां नूं कि लोगों जाओ, पब्लिक जाओ, उन्होंने कॉन्फिडेंस जितो, उन्होंने डर ना लगे तुहाडे तो कि मिलिट्री आ गई, पुलिस आ गई, वो कहन हाँ मिलिट्री आ गई या अपनी ने। जाओ पिंडां जाओ, जाके रोटी खाओ, उन्होंने कोले उन्होंने मेहमान बनो, तुहाडा इन्ना वेलकम होगा कि तुसी हैरान हो जाओगे कि लोग तुहानूं किवें चाहुंदे ने ते किवें लोग जिहड़े ने वो ये चाहुंदे ने कि साडा प्रशासन साडे कोले आवे, साडी मिलिट्री साडे कोले आवे। जिहड़े सन जदों जदों आपां सुत्ते पए हुंदे आ AC ला के, तो साडी जिहड़ी मिलिट्री है वो 50 डिग्री सैल्सीयस के तापमान च जैसलमेर ते गंगानगर के बार्डर से साडी रक्षा कर रही होगी। जदों असीं सुत्ते पए हुंदे हीटर ला के, तो उदों साडी मिलिट्री जिहड़ी है -10 तो 20 डिग्री सैल्सीयस टैंपरेचर दे विच कश्मीर दी बॉर्डर ते साडी राखी कर रहे होंदे आ। सो उन्हां लई कौन नहीं वेलकम करूगा। थोड़ा जिहा टाइम तो चेंज हो गया, नहीं तो मैं भी जो छोटा बच्चा सीगा, जदों किते फौज की कानवाई जाती सी, आप बच्चे बाय बाय जरूर करते सी, फौज में नहीं रिस्पैक्ट है। हम थोड़ा जिहा बदल के अपना माहौल दोबारा लेके आवांगे। फोर्सेस का मोराल डाउन नहीं होने देना किसी पक्ष तो नहीं, भावें वो तनख्वाह पक्कों, भावें सोशल लाइफ पक्कों। सो असी स्कीम शुरू की है कि पंजाब पुलिस के जिन्ने भी अफसर ने, जवान ने, उन्होंने बर्थडे वाले दिन एक बड़ा वधिया विजिटिंग कार्ड साइंड बाय CM एंड DGP उत्ते लिखा होगा कि तुहाडे परिवार को बहुत बहुत मुबारकां, तुहाडी सेहत की कामना, तुसीं साडी पंजाब पुलिस दे विच बहुत अच्छी सेवा निभा रहे हो। उन्होंने घरे पहुंचोगे, वो एप्रीशिएशन हो जाएगा। जे पुलिस को इज्जत देवांगे तो लोगों की इज्जत करेंगे। सो फोर्सेस की इज्जत, फोर्सेस का मुलाज जिहड़ा वो आप रखना है। साडे इत्थे MLA साहबान भी पहुंचे ने, मैं उन्होंने भी धन्यवाद करदा, और पंच सरपंच साहबान जो भी मुश्किलां ने लिखती रूप दे विच हर जिले दे विच एक CM विंडो असीं बना देनी है DC ऑफिस दे विच, ते तुसीं तुहानूं चंडीगढ़ जाण दी लोड़ नहीं, दिहाड़ी भनोगे, पैसे लगणगे, तेल फूकोगे, तुहानूं जो भी तुसीं इत्थे दिओगे इमीडिएटली कंप्यूटर राहीं वो साडे ऑफिस च पहुंच जूगा।
ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੇ ਸੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। सर ਤੁਹਾਡੇ शब्द साढ़े प्रेरणा बन गए। हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित, जिनका के 4 दशकों का राजनीतिक करियर है, आप 3 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। 2021 से आप पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी का जिले में स्वागत करते हुए अब मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री बनवारी लाल पुरोहित जी से कि वे हमारे क्षेत्र के लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय। श्री भगवंत जी मान, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, श्री अनुरुद्ध सिंह जी तिवारी, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, श्री पवार जी, डीजीपी पंजाब, भानु मुरुगन जी, गवर्नर के सेक्रेटरी, एंड आर के चौधरी जी, प्लानिंग के सेक्रेटरी, उपस्थित एमएलए महोदय, सरपंच महोदय, सभी आमंत्रित सज्जनों, प्रश्न उठता होगा कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सारे ऑफिसर अचानक क्यों आ गए? क्या बात? थोड़ा मामला इतना महत्वपूर्ण था कि हमको भी आना था जरूरी, मुख्यमंत्री साहब का रहना भी जरूरी था, और साथ में आगे इम्प्लीमेंटेशन कुछ करना हो तो डीजीपी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब उनका भी रहना आवश्यक था। आज आपसे मुलाकात होने के पहले हमने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, स्टेट के ऑफिसर्स, रेवेन्यू के, पुलिस के सभी ऑफिसर से एक महत्वपूर्ण मीटिंग की। इसे चिंताजनक ऐसा है, मैंने पहले भी बॉर्डर के जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को इतना कहता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब, मैं गवर्नर बनने के बाद में आपके पंजाब के 23 जिले पूरा मैं घूमा हूं। मैं इस तरह का मेरे मन को नहीं जमता कि गवर्नर बैठे राजभवन में तो पंजाब में क्या है मालूम ही नहीं। सभी महत्वपूर्ण अपने 8-10 जो महत्वपूर्ण गुरुद्वारे हैं वहां पर माथा टेका, महत्वपूर्ण मंदिर है वहां पर माथा टेका। क्यों टेका? मैं धार्मिक आदमी हूं, मैं विश्वास ऊपर वाले में करता हूं, और आपको भी मैं कहूंगा कि हमेशा भगवान में विश्वास रखिए, चाहे कोई भी धर्म को मानो। अपने सिख समाज के लोग हैं, गुरु ग्रंथ साहब मानते हैं, सोते समय जरा गुरु ग्रंथ साहब के कुछ भी याद हो पढ़ लिए, तो प्रेम से धन्यवाद देकर सोए। अपने हिंदू हैं, हनुमान जी, राम, कृष्ण, जिसको भी माने उसको धन्यवाद दें, सोए। क्रिश्चियन है तो उनको बाइबल की हिम्स ध्यान में होंगी, वो गा सकते हैं। मुस्लिम भाई हैं वो अपने कुरान की कोई भी आयतें पढ़ के धन्यवाद देंगे। आस्तिक होने का एक फायदा क्या होता है कि मनुष्य स्वभाव है,
मनुष्य के मन में कुछ वीकनेस रहते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम कितने भी हैं यार, कोई देख तो नहीं रहा है, कर डालो, और अंदर में एक आवाज यदि आस्तिक हो, गारंटी से कहता हूं अंदर से एक आवाज आएगी कि यार वो कोई नहीं देख रहा पर वो ऊपर वाला तो देख रहा है। गलती होएगी नहीं। मेन पर्पज है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इस मामले में हमारी वेवलेंथ एक मिलती है। तो वेवलेंथ मिलने का कारण एक ऐसा है कि गवर्नर जो है, गवर्नर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, उसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैंने किया होगा पॉलिटिक्स, पर अभी पॉलिटिक्स का एक शब्द भी मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। आपने सुना कभी? मैंने कई बार पॉलिटिक्स से मेरे को सवाल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेरे लिए सुप्रीम है, और कॉन्स्टिट्यूशन का है तो सबसे बड़ा राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न आता है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने अपने स्पीच में कहा, ये कुछ चिंताजनक विषय है। आपकी जिम्मेदारी 6 जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है अपने पंजाब के, उनमें मेरी इच्छा है सुरक्षा के मुद्दे पर जो भी जनता है, बॉर्डर के गांव वाले हैं, बॉर्डर के सरपंच हैं, बॉर्डर के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, एमएलए हैं, उसको टॉप प्रायोरिटी पे देना चाहिए, संपर्क रखना चाहिए। ऑफिसरों की मीटिंग में मैंने कहा कि आपका जो ग्रास रूट पे संपर्क होना जरूरी है, फीडबैक। कारण क्या है कि मुझे चिंता जब हुई, चंडीगढ़ में न्यूज़पेपर में आप पढ़ा कि स्कूल के बच्चे, मतलब 10वीं 12वीं के बच्चे ड्रग्स लेने लग गए। इससे ज्यादा चिंता नहीं। पहले कॉलेज का तो सुना था, पर स्कूलों में ड्रग्स पहुंचने लग गया, ये बहुत ही चिंता का विषय है। राष्ट्र के लिए इससे खतरनाक कोई चीज नहीं होती। ड्रग्स स्मगल हो गया, और ड्रग्स के साथ में वेपन भी आते हैं। इनडायरेक्ट रिपोर्ट आते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते हैं। नई टेक्निक हो गई आजकल, तो ड्रोन से फेंके जाते हैं। हर एक को अलर्ट रहना, और उसमें अलर्ट रहने में जनता की भागीदारी। हमने निवेदन किया, सरपंचों से हमारी मुलाकात, एमएलए लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, जनता में जाइए, जागृत करिए, ऑफिसरों को ले जाइए। कहीं भी जरा भी कोताही बरतने की, नेग्लिजेंस की स्कोप नहीं है। दुश्मन कुछ भी कर सकता है। वो एक तरह से बेस बना हुआ है टेररिस्ट लोगों का, स्मगलर्स लोगों का, उनको एनकरेज करने का। बॉर्डर के उस पार से बहुत से काम है। मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी ली है। अभी होम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, गृह मंत्री साहब से। जो फेंसिंग है बॉर्डर की, उसके बाहर जो जमीनें हैं, वहां भी चिंता का विषय इसलिए आ जाता है कि वहां से पाकिस्तान की साइड से कोई फेंसिंग नहीं है। वो लोगों का मिलना करना है, उनके माध्यम से कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, आवागमन सुलभ हो जाता है। वो जमीन सरकार ने लेना चाहिए, इस तरह का प्रस्ताव है। मैंने इनको कहा कि मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि मामले को, देश की रक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, उसको सादेपन में नहीं लेना है। अधिकारी अलर्ट है, और मैंने भी बोला है, चीफ सेक्रेटरी भी थे, मुख्यमंत्री जी थे, हिदायतें दी हैं। परंतु जब तक सीरियसनेस बॉर्डर से लगे हुए ये 6 जिले के
हमारे बहन भाई सब नहीं समझेंगे, उसका सीरियसनेस समझना, उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जरा भी गड़बड़ जहाँ दिखे, सारा पुलिस स्टेशन में करो, BSF में करो, उनको जाके खबर करना चाहिए। ड्रोन दिखे, कहीं भी वापस गया हो, कहीं चीज गिरी हो तो जाके देखना चाहिए। कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने सबने कमर कर दी, और पंजाब का तो एक अपना स्थान रहा है। मैं कहता मुख्यमंत्री जी, पंजाब का जो गेहूं है, दैट इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, पानीदार गेहूं है। अब वो बात का ठीक है, गेहूं भी, गेहूं पंजाब का गेहूं पानीदार है। हमारे राशन में हमारी महिला जाती थी, वो पूछती थी ये गेहूं तो कहाँ का है, बोले मध्य प्रदेश से आया। बोले पंजाब का गेहूं नहीं आया क्या? वो तो पूछती है। तो ये तो खासियत मानूंगा, मैं भी सर्टिफाई करता हूँ यहाँ आने के बाद में। पानीदार गेहूं पंजाब का, वैसे ही जवान भी पानीदार है। जवानों के लिए भी कुछ योजनाएं देखते हैं। सेना वगैरह में नई कुछ स्कीम चालू हो रही है 3-4 साल के लिए भर्ती करने की, ट्रेनिंग करने की। आप भी बोलिए, मैं भी बोलूंगा। फिल्मों में राजनाथ जी से भी, रक्षा मंत्री जी से, सैनिक स्कूल, सैनिक ट्रेनिंग स्कूल की जो भी प्रपोजल है वो तो आ रही है। और उसके अलावा अग्निपथ करके एक स्कीम है, जिसमें 4 साल की ट्रेनिंग के लिए, 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट होगा, तो ट्रेनिंग रहेगी और वो युवकों को आर्मी में रिक्रूटमेंट हो जाएगा। और जो उसमें बेस्ट होंगे वो आर्मी में परमानेंट 4 साल के बाद में सेलेक्ट होंगे, और जो नहीं होंगे उनके लिए भी कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह में सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, सिक्योरिटी नौकरी का केंद्र सरकार से प्रयत्न होगा। ऐसी स्कीम है, अभी लॉन्च होनी है। लॉन्च जैसे भी होगी मैं सबसे पहले जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई पंजाब के जो बॉर्डर के 6 जिले हैं उनके युवकों को किस हालत में प्राथमिकता जरूरत है वो मैं जरूर करूँगा। मेरी आपसे पुनः अपील है, मैं अपील करने के लिए आया हूँ सबको लेके कि हमारी अपील का जरा वजन तो बढ़े आप लोगों पे, आपके मन में तो उतरे, मन में उतारिए, जन जन तक पहुँचाइए। 6 जिले, इनमें जागृति पैदा हो देश के प्रति, देश की सुरक्षा के प्रति। न कोई स्मगलर आ सके, न कोई स्मगलिंग हो सके, न ड्रग्स आ सके, न कोई हथियार आ सके। एकदम अमन चैन, जैसा कि बोलते हैं राम राज आ जाए जिले में। वो प्रयत्नों में आपके सहभाग के बिना संभव नहीं है। आपका सहभाग जरूरी है। मेरी अपील पे आप बहुत गौर करिए और उसमें चौकन्ना रहना है, मेहनत नहीं करना, कान खुले रखना। जो भी चीज आए, खबर लगते ही जरा सा भी डाउट हो कि थाने में खबर करना है, कॉन्फिडेंशियल खबर करना है। और ये गारंटी है थाने में जो भी डायरेक्ट थानेदार से बात हो, DGP यहाँ है, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी का नाम कहीं आगे आ ही नहीं सकता। चाहे CRPF में बताओ, आप बेधड़क बताना चाहिए। ये रोकना, अपने नई पीढ़ी को, युवकों को गलत रास्ते से जाने के लिए प्रवृत्त करना, उनको रोकना, वापस लाना भी हमारा काम है। और देश की सुरक्षा भी होगी, नई पीढ़ी भी तैयार होगी। किस दिशा में आप काम करें, यही पुनः आपसे नम्र निवेदन करता हूँ। और कोई सब्जेक्ट यदि होगा जो राजनीति से अलग होगा, तो देश की रक्षा का सब्जेक्ट, यही देश की रक्षा का सब्जेक्ट है कि राजनीति से अलग है। इसमें बिना किसी पक्ष का भेदभाव किए बगैर सभी लोगों ने मिलकर इस काम में लगना चाहिए। मेरी अपील पर आप गौर करें, यही आपसे नम्र निवेदन है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर।
हम आपके शब्दों से प्रेरणा लेके आगे भी इस तरह इस जिले का इतिहास रहा है 1975 का भारत पाक युद्ध हो या कोई अन्य स्थिति, हमेशा आर्मी के साथ डटे रहे हैं इस जिले के लोग और आगे भी इसी प्रकार अपने देश के लिए